हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए पहले डाल दो हेडिंग और उसके बाद करते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस। ओके सर, डाल देते हैं आज हेडिंग। हेडिंग क्या है हमारा? पैरामीटर्स। ओके सर, आज मैं इस साइड से पढ़ाता हूँ यार, पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। ओके, डाल दो हेडिंग। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमका का मालूम? सर आप ही बता दो। घनीय जालक के पैरामीटर्स। जिन बच्चों को हिंदी में हेडिंग डालना है वो हिंदी में डाल लो, वरना हेडिंग इंग्लिश में डालो और हिंदी में लिखा बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। अब पिछले लेक्चर में हमने कवर करा है एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर कवर करा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर कवर करा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। चलिए, तो पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। सबसे पहला पैरामीटर देखो, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो चार दे रखे हैं। अब चार कौन कौन से? पहला होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड होता है हमारा, सेकंड होता है और होना काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड जो होता है वो एटॉमिक रेडियस होती है। और फोर्थ जो होता है वो होती है पैकिंग इफिशिएंसी, जिसमें से हम दो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और दो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए सर देख लेते हैं भैया कि क्यूबिक लैटिस के। ओके सर, ओके, क्यूबिक लैटिस के। ठीक है, क्यूबिक लैटिस के। ठीक है, दो महत्वपूर्ण, ओके ये दो मुख्य है, मोस्टली दो महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी कि क्यूबिक लैटिस के दो महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं। ओके सर, ओके, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? सर बता दो। पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। भैया जो कैसे हैं हमारे? जो निम्नलिखित हैं। ओके सर, निम्नलिखित हैं तो सर लिख के दिखाओ अब इनको। अरे यार घबराओ मत, जो निम्नलिखित। अच्छा, पहला कौन सा होगा? पहला बता दो सर। पहला जो होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। पहला जो होता है, मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। ओके सर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ओके ओके। अच्छा, दूसरा नंबर क्या होता है इसका? दूसरा भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर। आज बस यही दो इस लेक्चर में कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ओके सर, ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और सेकंड नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। चलिए अब हम डिस्कस किस पे करेंगे? इस पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, चलिए डाल दो हेडिंग, और क्या होगा। चलिए सर, मैं ब्लू पेन से डाल रहा हूँ हेडिंग, कभी आप लोग घबरा जाओ। ठीक है, क्या डालेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स। ओके भैया, ये थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके ओके सर, ओके ओके। अब बेटा ये जो मैंने डाला ना हेडिंग, ये जो मैंने हेडिंग डाला ये, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया था आपको एक एससी, बीसीसी और एफसीसी। तो एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? 1 आती है। वीसीसी में कितनी आती है? 2 आती है। और एफसीसी में कितनी आती है? 4 आती है। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, घबराओ मत बिल्कुल भी। अच्छा, इसका पहला नंबर मैं लिखवा दूँ आपको। पहला कौन सा होगा मेरे पास? चलिए मैं फर्स्ट सेकेंड इसको मैं ए नंबर से डोनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा बेटा? पहला मेरे पास होगा सिंपल क्यूबिक, सिंपल। ठीक है, क्यूबिक। ओके ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक लैटिस डाल दे जाओ, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके सर, ओके, लो सर, सिंपल क्यूबिक लैटिस, शॉर्ट में क्या बोल दिया मैंने इसको? एससी। अच्छा, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ना एक यूनिट सेल बना लो। ये दिखता कैसा? क्यूबिक है ना, ये आपको पता है ना इसके बारे में? अरे यार क्यूब कैसे पता नहीं होगा, कैसे पता नहीं होगा भैया? देखो, अगर मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूं तो जितने भी परमाणु होते हैं वो सिर्फ कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं, कोनों के अलावा कहीं भी नहीं होते। 8 कोने होते हैं क्यूब के,
और उस क्यूब के जो 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए। और प्रत्येक कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है, जल्दी बताओ भाई, मुझे भी नहीं पता है, ये तुम खुद बताओगे कि प्रत्येक कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। अगर मैंने केंद्र पर रख दिया तो केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये इस पूरे के पूरे यूनिट सेल को योगदान देगा, इसके अलावा कोई भी यूनिट सेल को ये योगदान नहीं देगा। जैसे एक पंखा हमारे कमरे में लगा हुआ है तो वो पंखा इसी कमरे को हवा देगा, अगर दूसरे कमरे में आपको हवा खानी है तो दूसरा पंखा लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बात को। अब जो ये फलक का परमाणु होगा इसका योगदान कितना होता है, 1/2 होता है, क्योंकि इसके पास में एक कमरा और होता है, यानी कि एक यूनिट सेल और होती है, ठीक है। आधा योगदान इधर को जाता है, आधा योगदान क्या होता है, इधर को जाता है, तो इसका हाफ होता है। बस यही चीज़ क्लियर करनी है और आपको। और ये भैया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकल जाएंगे, यानी कि प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या निकालनी है आपको। प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या, इसको हिंदी में बोला जाता है। ओके सर, ओके सर, अच्छा ठीक है, मैं इसमें निकाल रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि SC में, ओके सर, SC में, ठीक है भैया, SC में यूनिट सेल में, ठीक है, यूनिट सेल में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भैया कितनी आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या बेटा कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या, देखो जरा ध्यान देना, 8 × 1/8, ठीक है, 8 × 1/8 बराबर कितनी आ गई, 1 हो गई, ठीक है। 8 से 8 काटो, यानी कि 8 कोनों के परमाणु, आप लिख सकते हो हिंदी में कि 8 कोनों के परमाणु गुणा 1/8 प्रत्येक परमाणु का योगदान। 8 कोनों के परमाणु गुणा प्रत्येक कोने के परमाणु का योगदान, ठीक है, 8 कोनों के परमाणु गुणा 1/8 प्रत्येक परमाणु का योगदान। इस समझ लो ना चीज को, ठीक है। तो इसकी जगह आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि कोनों के परमाणु, ठीक है, कोने के परमाणु गुणा प्रत्येक परमाणु का योगदान, कोने के प्रत्येक परमाणु का योगदान, पर मैंने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 8 काटा, कितना गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो SC में यूनिट सेल में परमाणु की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, 1 आती है। अच्छा ठीक है सर, दूसरा नंबर करवा दो आप, इसका जो B नंबर है, इसका B नंबर क्या आता है, चलो देखते हैं इसका B नंबर क्या आता। तो बॉडी सेंटर्ड, ओके, बॉडी सेंटर्ड, ओके सर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, लैटिस, ओके, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, हम शॉर्ट में कहते हैं इसको BCC, एम राइट, ओके सर, आप बहुत राइट, वेरी गुड, ओके हो गया। अच्छा कैसे बनेगी, ये बना के दिखाओ कैसे बनेगी, भाई मेरे को नहीं पता, तुम खुद बना के दिखाओ, बताओ मुझे खुद बताओ कैसे बनेगी ये, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाते हो। तो कुछ नहीं, बस एक कोनों पे तो होंगे, कोनों के अलावा एक एटम जो होता है वो केंद्र में भी प्रेजेंट होता है, ओके सर। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं BCC की बात करूँ तो BCC में क्या होता है कि मेरे पास, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो BCC में, ठीक है, यूनिट सेल में, ओके, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, देखो नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं, परमाणुओं की संख्या, ये पिछले लेक्चर में मैंने करवा दिया, सेम वही चीज़ है, पर मैं यहाँ पे अलग तरह से करवा रहा हूँ इस चीज़ को। तो BCC में यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, तो बेटा कैसे बनती है ये तो हमारी SC हो गई। अच्छा ठीक है सर, और VCC कैसे बनेगी सर, बनेगी, कैसे बनेगी सर, बनेगी, पता नहीं कैसे बनेगी पर बनेगी। अच्छा बनेगी तो चलो हम भी बना दे रहे हैं, फिर हम कौन सा डरे हैं, जिम कर रहे हैं भाई, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो कोनों पे 8 एटम हो गए, एक कहाँ होता है, केंद्र में होता, तो कोनों पे सर 8 हो गए, 8 कोनों के परमाणु गुणा 1/8 प्रत्येक परमाणु का योगदान। सर एक केंद्र पे इसका योगदान तो पूरे का पूरा होगा, हाँ सर, तो ये 1 लिख देंगे। 8 से 8 कटा, कितना रह गया हमारे पास सर, 1 बचा, 1 कितनी आ गई मेरे पास सर, 2 आ गई। अच्छा सर BCC में परमाणुओं की संख्या 2 आती है, हाँ यार 2 आती है, तो सोचने वाली बात है सर, ये तो पिछले लेक्चर में आपने करवाया, हाँ वही तो चीज़ है, ये पिछले लेक्चर वाला यहाँ वाला दोनों के दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके 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 ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली ले लिया, ठीक है, हटा दें फिर इसको, पक्का सोच लो एक बार, भाई सोचने का टाइम बहुत देता हूँ मैं। ओके 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 ओके, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते, अरे यार ये वीडियो है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। ओके, कौन सा रह गया हमारा अब, है भाई, अरे अब हमारा कौन सा रह गया,
सर अब रह गया FCC, बोर करवा दो, ठीक है, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए सी नंबर हमारा आ गया इसका FCC, यानी कि फेस, आपका फेस नहीं, ये फेस जो होता है ना। अच्छा ये बताओ, एक कमरा है, इस कमरे में कितने फेस हैं ना पता चल रहा, देखो 4 दीवारें, एक टॉप एंड एक ग्राउंड, 6 फेस होते हैं, एक घन के 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस बराबर होते हैं। समझ में आया? ऐसे आया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? FCC। आप बड़ा F बड़ा सी भी बना सकते हो, बहुत सारी बुकों में कैपिटल F कैपिटल C बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्मॉल F स्मॉल C बनाया, उससे कुछ नहीं हो रहा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। अच्छा सर ये कैसे बनती है? सर इसका मुझे बता दो, ये कैसे बनती है? ये बनती है, हाँ ये बनती है। अरे सर बनती कैसे है? अरे बनती है यार, ये ऐसे बनती है। अच्छा मैंने क्या बताया कि एक कमरे के 6 फेस होते हैं, वैसे ही एक क्यूब के भी कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। आप पिछला लेक्चर कवर कर लो मेरा, वहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि FCC क्या होती है, BCC क्या होती है, SCC क्या होती है, ठीक है। पिछला लेक्चर कवर करो, जल्दी समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। तो प्रत्येक फलक के केंद्र में क्या होता है भैया? एक परमाणु होते हैं ये, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक फलक के परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। चलिए 8 कोनों पर हैं ही, और फलक पे कितने हैं? 6 हो गए, 6 फलक है तो 6 ही होंगे। तो हम लिख दे रहे हैं FCC में, यूनिट सेल में, ठीक है, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी कि एटम्स की संख्या। दिख रहा ना आप लोगों को? अच्छा मैं दिखाई दे रहा हूँ? अच्छा किसे किसे मैं दिखाई नहीं दे रहा? सबको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो FCC में यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या भैया कितनी आएगी? सर आप ही बता दो, हमसे मत पूछो, हमें कुछ ना पता। अबे यार टॉप करवाना है आपको, इस साल टॉप करना है यूनिवर्सिटी, करोगे तो पढ़ते रहो जैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, और जो टॉपिक आपको लगे कि सर ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने छोड़ दिया सर हमें ये टॉपिक करवाओ, वो टॉपिक मैं जरूर करवाऊँगा, ठीक है। कमेंट कर दें, सीधे यूट्यूब पे जाएं, कमेंट में जाएं और कमेंट में लिखें कि सर ये टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट था, आपने नहीं करवाया, इसको करवा दो, तो मैं करवाऊंगा यार उस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। 8 कोनों के परमाणु हैं, गुणा 1/8 क्या? प्रत्येक परमाणु का योगदान, वेरी गुड। अच्छा 6 फलक में, और फलक के परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2। सोच रहे होगे यार 1/8 कहाँ से आ गया 1/2? अबे बता दिया, सब कोने के परमाणु का योगदान 1/8 होता है, और फलक के परमाणु का योगदान 1/2 होता है। इस वाले परमाणु का योगदान 1/2 होता है। अच्छा 8 से 8 गया, 2 तिया 6, तो कितना आ गया मेरे पास? तो बेटा ये आ जाएगा 1 + 2 तिया 6, 3 और 1 4, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी फास्टली कि आपके पास मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है? फिजिक्स के साथ में आपने मैथमेटिक्स लिया या केमिस्ट्री ली है? जल्दी बताओ, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या देख लिया, हमारा कोड जो बना वो कितना बना? 124 बना, 124 बना, यानी कि SC में परमाणुओं की संख्या 1 आती है, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 आती है, और FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? 4 आती है। तो 124 से इसको याद कर लेते हैं हमेशा कि यार SC में परमाणुओं की संख्या 1, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 और FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ जो है वो तो सर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 परमाणु हैं, लेकिन ये क्या है? कुल परमाणुओं की संख्या होती है, कुल टोटल इतना स्पेस यहाँ पर एटम घेरते हैं। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस हम ना पैकिंग फैक्टर में करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स और आते हैं क्यूबिक लैटिस के, एक होगा एटॉमिक रेडियस और दूसरा होगा पैकिंग फैक्टर। उनसे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके अच्छा ठीक है, कवर कर लिया, ये यहाँ तक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं दूसरा नंबर हमारा कौन सा आ गया भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था ना सेकंड नंबर, ये वाला ऐसा करके कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या। अब ये क्या चीज़ होती है? ये क्या सर बले आ गई? अबे ये नया बले आ गया है। तो एक पैरामीटर से मैंने करवा दिया, हटाओ उसको, दूसरा पैरामीटर से मैं करवाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। डाल लो हेडिंग, और हेडिंग के नीचे जो है ना आप अंडरलाइन कर दिया करो, इससे नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। यानी कि नंबर अच्छे नहीं, अच्छा लगता है कि हाँ यार ये जो है मेन हेडिंग है हमारा, ठीक है। ओके चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है? तो ये हमें 12th क्लास में नहीं जाना है। कभी आप भागे भागे फिर रहे हो कि सर मैं 12th क्लास में पहुंच जाऊं, जय हिंद जय भारत। अरे यार 12th क्लास में कहाँ से आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर है,
जो पहले सिलेबस था सॉलिड स्टेट उसमें था, ठीक है, शायद आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। और अब जो नया सिलेबस आया 12th क्लास का उसमें से इसको फिनिश कर दिया गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी हैगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उपसंयोजन यानी योगिक चैप्टर नंबर 5 वहाँ भी है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले बनाओ बंडी, एक एटम, अरे बड़ा का बनाओ यार मैं, एक एटम मेरे पास ये हो गया, एक एटम मेरे पास ये हो गया, एक एटम मेरे पास ये हो गया, एक एटम मेरे पास ये हो गया और एक एटम मेरे पास ये हो गया। मान लो मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। बेटा ये बंडी है मेरे पास, अच्छा ठीक है। और ये सर ये वाला जल्दी बताओ फास्टली सर, ये ये ठीक है, ओके सर, ओके 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 सर ये। अच्छा इसमें बताओ ये 2D हो गया मेरे पास, क्योंकि इसमें केवल x डायरेक्शन है, इसमें x भी है और y भी है, ये 2D बन गया, ठीक है, ये 2D। अभी 3D की बात करेंगे। पहले जल्दी ये बताओ कि इस वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी और इस वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। अब बात यहाँ ये आती है यार कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर की जो परिभाषा है वो तो आपने बताई नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएंगे। आपको बताने के लिए ज़्यादा समझने की, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कैसे, अगर ये एटम है तो जितने एटम इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे यानी कि निकटतम परमाणु होंगे, यानी कि जो एटम इस एटम के संपर्क में होंगे, टच में होंगे, वही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब इस एटम के टच में कितने नंबर हैं, एक, कितने एटम है, एक और एक, दो, तो यहाँ पर इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा मैंने इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाह रहा हूँ, कितना होगा इसका। आप ये देख लो कितने टच में हैं इसके, तो एक ये टच कर रहा, एक ये टच कर रहा, एक ये टच कर रहा, यानी कि एक ये कर रहे हैं भाई साहब, एक भाई साहब ये हैं हमारे, एक ये हैं और एक ये हैं, 4 एटम हो, यानी कि इस वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। यानी कि क्रिस्टल में एटम अपने चारों ओर निकटतम जितने एटम के संपर्क में होता है या घिरा होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल में कोई एटम अपने चारों ओर निकटवर्ती जितने एटम के संपर्क में होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है, ओके, समझ में आया कुछ। चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, यानी कि काय में क्रिस्टल में, भैया नोट्स चाहिए आपको, ये सारे नोट्स हैं आपके, ठीक है। क्रिस्टल में, ओके सर, क्रिस्टल में कोई एटम यानी कि परमाणु अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर, ठीक है भैया, अपने चारों ओर निकटवर्ती जितने एटम द्वारा घिरा होता, जितने एटम्स द्वारा घिरा होता है अर्थात संपर्क में होता है, ठीक है, संपर्क में होता है, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, संपर्क में या स्पर्श करता है, ऐसा बोल सकते हो कि जितने एटम द्वारा घिरा होता है अर्थात स्पर्श करता है। यार ये सही रहेगा, स्पर्श करता है ना, स्पर्श करता है, ये सही रहेगा, स्पर्श करता है मतलब छूता है, स्पर्श करता है, क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, एम राइट, नंबर कहलाता है। बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा निकालने की, उससे आप निकाल दोगे पक्का, ठीक है। तो क्रिस्टल में कोई एटम अपने चारों ओर निकटवर्ती जितने एटम द्वारा घिरा होता है अर्थात स्पर्श करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना भाई, 1D में मैंने कितना हो गया, मेरे पास 2 हो गए, और 2D में मेरे पास कितना हो गया, प्रत्येक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आप इसका भी निकालोगे, इसका भी 4 ही आएगा, इसका निकालोगे, इसका 2 आएगा, ठीक है। चलिए एक और देखता हूँ, अब आपको बताना है मुझे, ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर आपकी किताब में मिल जाएंगी, ओके ओके, ये ठीक है, ओके, बताना मुझे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका। आप देखते हैं कौन भैया कितना इंटेलिजेंट है, जिसका मैं पूछूंगा ना सिर्फ उसी का बताना है, ठीक है, जिसका मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का। ओके सर आप तो पूछ लो बस, हम तो बता ही देंगे, हैं भाई सर, आप तो पूछ लो बस, हम तो बता ही देंगे। ओके ओके ओके, इसको जो है मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर यहाँ से शुरुआत, फिर यहाँ से
यहाँ से शुरुआत। अच्छा बेटा जल्दी बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यानी कि कितने परमाणुओं को ये स्पर्श करता है, जल्दी फास्टली बताओ ये कितने परमाणु क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ए भैया देख के बताओ जल्दी फास्टली। देखो ये यहाँ पे सब में टच में होता है, ये आप इसका ले सकते हो या फिर इसे डाल दो इसको, यार ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये वाला ले लो आप, इसका बताओ। चलो बताओ जल्दी फास्टली कितने एटम के संपर्क में है ये। देखो जब इसका निकालोगे तो एक तो ये कर रहा है एटम, एक ये कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हो गया तुम्हारे पास 6 हो गई। तो यहाँ पे जो है इस वाले एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 2 है। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्ट्रक्चर 2D है या 3D है, जल्दी बताओ स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली 2D है या 3D है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है। बस कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन हमें किस में निकालना, हटा दो इसको भाई, हमें किस चीज़ में निकालना है यार, हमें जो निकालना है वो निकालना है SC में कितना आएगा, यानी कि समझ में आया, SC का कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा वो हमें निकालना। चलिए पहले मैं पहला नंबर डाल देता हूँ, A नंबर इसका, यानी कि SC यानी कि सिंपल, ओके सर ओके, सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक लेटिस, यही तो हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। ओके 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 ठीक है। तो बेटा बड़ा लंबा मैटर है, इसमें बड़ा लंबा मैटर है। चलो मैं एक बार ना समझा दूँ आपको, समझ जाओगे, ठीक है। दो कैसे समझाऊँगा इस चीज़ को मैं, ये क्योंकि बिना इसके समझ में नहीं आएगा ना आपके, जरा लाइन पे ध्यान देना, बिना इसके समझ में नहीं आने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। कोने पे कितने परमाणु होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि सिंपल है। तो सिंपल मतलब केवल कोने पर होंगे, कोने के अलावा कहीं भी नहीं होंगे, ठीक है, कोनों के अलावा कहीं भी नहीं होंगे, ठीक है, कोनों पर है ओनली, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ये वाला एटम कितने एटम के संपर्क में होगा। भाई अभी क्या लग रहा है आपको, अभी ये लग रहा है कि ये वाला जो एटम है वो इस वाले एटम के संपर्क में है, इस वाले एटम के संपर्क में है, एक इस वाले एटम के संपर्क में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो यूनिट सेल हो गई हमारी एक। अब क्योंकि क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से यूनिट सेल होती हैं, एक मोल में 6.023 मल्टीपल 10⁻23 होती है, लगाइए हिसाब। तो इसको अगर मैं बढ़ाऊँ आगे को, ठीक है, तो एक हमारी यूनिट सेल ये वाली आ जाएगी, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बस सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितने एटम के संपर्क में हो जाएगा। अब बताओ ये कितने एटम के संपर्क में हो गया। ये वाला जो है एक इसके संपर्क में आ गया, एक इसके संपर्क में आ गया, एक इसके संपर्क में आ गया, एक इसके संपर्क में आ गया। अब अरे यार ये तो आगे हुए, इसके ऊपर भी तो होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। अच्छा बताओ जरा, स्ट्रक्चर इसके ऊपर नहीं बना पाओगे आप, सर बना देंगे, आपका हो तो सर तिमंजली चिमंजली बना दें, है भाई। ये यहाँ भी तो होगी ना, ये ऐसे भी तो होगी। चलिए अब बताओ कितने संपर्क में आ गया। अब देखो ये वाला जो एटम है ना जिसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 के संपर्क में है, तो मतलब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अबे यार एक डिब्बा सामने को भी तो होगा, इसका एक डिब्बा इधर को भी तो रखा होगा, यानी कि एक ये भी तो होगा। अच्छा बताओ होगा नहीं होगा, सामने वाला भी तो होगा एक, या नहीं होगा, है होगा नहीं होगा। तो भैया 6 होती है, यानी कि SC में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अब मैं लिखने का तरीका क्या होगा वो देख लो, क्योंकि लिखने का तरीका भैया हर किसी को आता नहीं है। तो SC में, ठीक है, कोने का एटम, कोने का प्रत्येक एटम जो होता है, कोने का प्रत्येक एटम जो होता है वो नियंत्र, यानी कि 4 मतलब 4 नियरेस्ट NEAREST नेवर, ठीक है, नियरेस्ट नेबर, ये VORS, यानी कि 4 निकटतम पड़ोसी एटम्स, एटम के अतिरिक्त, एटम के अतिरिक्त, ठीक है, समझ गए। 4 तो होंगे, यानी कि ये वाला एटम एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। या मैं ऐसा बोल दूंगा एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 4 तो ये हो गए हमारे, ये वाले 4 हो गए हमारे, ठीक है। और एक ऊपर हैगा और एक नीचे हैगा, ठीक है। तो मैं यही लाइन लिखने वाला हूँ कि SC में कोने का प्रत्येक एटम जो होता है वो 4 निकटतम पड़ोसी परमाणुओं के अतिरिक्त, ठीक है, 2, ठीक है, 2 एटम्स द्वारा घिरा होता है, 2 एटम्स द्वारा
क्या होता है, घिरा होता है, घिरा होता है, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं, ठीक है, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं, ओके, नीचे होते हैं, ये आ गया हमारा हिसाब, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं। अब कितनी हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे भैया 4 तो ये होगा, यानी कि 4 निकटवर्ती पड़ोसी परमाणुओं के अलावा 2 दूसरे निकटवर्ती पड़ोसी परमाणु द्वारा घिरा होता है, जो ऊपर तथा नीचे होते हैं, एक ऊपर है और एक कैसा नीचे, टोटल कितने हो गई, 6 हो गई। तो 1 2 3 4, यानी कि इस वाले आइटम कितनी हो गई, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गई, यानी कि SC की कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा दिख रहा ना आप लोगों को, ठीक है सर, SC की कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा, SC की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी तुम्हारे पास, 4 संपर्क में प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और 4 संपर्क में, 4 + 1 कितना गया तुम्हारे पास, 6 हो गया। जब भी आए तो ध्यान देना, तो SC की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है तुम्हारे पास, 6 आता। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, गुड, वेरी गुड, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, हटा दें फिर इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, ओके सर। अच्छा सर, ये तो हम आपने कंप्लीट करवा दिया सर, इसके अलावा कुछ और है भी, अरे बहुत कुछ है बेटा, घबराओ मत, घबराओ मत, जब तक मैं आपके साथ हूँ पूरा सिलेबस करवाऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे तो आपका ही घाटा होगा इसमें, समझ में आया, तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, A to Z टॉपिक। चलिए मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर और आ जाता हूँ, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा वो भी मुझे करवाना आपको, यार मैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लूँ बताइए जरा, ओके, BCC आ गया हमारा, इसका B नंबर क्या आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ओके, यानी कि BCC। चलिए इसमें देख लेते हैं कितनी होती है, तो बेटा ज़रा थोड़ा ध्यान देना, यानी कि ये ठीक है। चलिए पहले BCC स्ट्रक्चर बना दूं मैं, एक BCC लैटिस बना दो, चलो, यानी कि यूनिट सेल बना दो एक, अरे यूनिट सेल लैटिस सब एक ही चीज़ होती है, ये फिर ये फिर ये फिर ये बना दो, कोने पे बनाओ, कोनों पे ये होंगे हमारे, ठीक है, और कोनों के अलावा कहाँ होता है, यूनिट सेल के केंद्र में भी क्या होता है, एक परमाणु होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा, यानी कि BCC में, यानी कि BCC लैटिस में आप बोल सकते हो, यानी कि BCC में केंद्र का जो परमाणु होता है वो कोनों के 8 परमाणु से समान दूरी पर होता है, अर्थात 8 कोनों के परमाणु को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसकी को, यानी कि इसके भी संपर्क में होगा, इसके भी संपर्क में, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सबके संपर्क में होगा, यानी कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि BCC लैटिस में, ठीक है, BCC लैटिस में जो केंद्र का परमाणु होता है, यानी कि केंद्र का परमाणु, ठीक है, केंद्र का परमाणु, ठीक है, कोनों के 8 परमाणु, कोनों के 8 परमाणु, यानी कि 8 एटम्स, कोनों के 8 परमाणुओं से समान दूरी पर होता है, ठीक है, समान दूरी पर होता है, एम राइट, ओके सर, समान दूरी पर होता है, अर्थात, ठीक है, स्पर्श करता है, अर्थात स्पर्श करता है, ओके, करता। अतः BCC की कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटे, NUMBER, ठीक है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो SC का कितना आया है, SC का कितना आया है, 6 आया है, और BCC का कितना आया था हमारे पास, 8 आया, यानी कि BCC लैटिस में केंद्र का परमाणु कोनों के 8 परमाणुओं से समान दूरी पर होता है, अर्थात स्पर्श करता है, अतः BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, एम राइट, ओके सर, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 हो गया। अच्छा मैं अब C नंबर लास्ट वाला निकाल दूं, FCC का, ठीक है, F, अरे यार चलो मैं पूरा फुल फॉर्म लिखूंगा मैं, फेस सेंटर्ड
ओके ओके, मज़ा आ रहा ना पढ़ने में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक लैटिस। अगर कोई प्रॉब्लम पड़ रही है ना आप लोगों को कि यार हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बता दो, मैं अपना आपको इम्प्रूव कर दूंगा और, ठीक है, लैटिस। क्योंकि आप बेटर जानते होंगे मुझे, मुझसे बेटर आप जानते होंगे कि भाई मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मुझे कमेंट करें फास्टली कि सर यहाँ मुझे डाउट रहता है, ये आप सही नहीं है, ये सही नहीं है, आप बता दो, उस कमी को मैं दूर करूँगा ज़रूर। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आ गया हमारा। ओके, अब इसमें क्या होता है, पहला यूनिट सेल बनाओ, पहले फेस सेंटर्ड की ना यूनिट सेल बनाओ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए पहले हम फेस सेंटर्ड की यूनिट सेल बनाते हैं। ओके 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 ओके, ये ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे हमारी बन जाएगी। ओके ओके सर, ओके, ऐसा करके हमारी ये बन जाएगी, बन गई। 8 क्या होते हैं, कोनों पर होते हैं, और 6 का होता है हमारे फलक पे होते हैं, ये फ्रंट वाला और ये पीछे वाला होगा, 6 के 6 फलक पे, फेस पे, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। अब फंसे भैया, यानी कि FCC लैटिस में या FCC में, ठीक है, जो ये फलक का परमाणु होता है, ठीक है, जो फलक का परमाणु होता है वो कितने एटम के संपर्क में होता होगा, भाई ये बड़ी समस्या आती है? तो कहने का मेरा ये मतलब होता है यहाँ पर कि 4, यानी कि जो ये वाला एटम होता है वो 4 तो कोनों के परमाणु के साथ संपर्क में होता है, 4 कोनों के परमाणु होते हैं, इसके, ये खुद देखो अपना आप। अच्छा ये बताओ, ये इसके संपर्क में नहीं है, ये इसके संपर्क में नहीं है, ये इसके संपर्क में नहीं है, ये तो 4 तो हमारी नॉर्मली बैठ गई कंप्लीट। अब 4 जो होते हैं वो फेस के, इसको छोड़ दो, बाकी इसके साथ में भी अटैच होता है, ये इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, और इसके साथ में भी क्या होता है, ये अटैच होता है। ऐसे ही समझ में आया, यानी कि 4 कोनों के परमाणु के संपर्क में होता है, और 4 जो होते हैं वो इसी यूनिट सेल के फेस, यानी कि फेस के केंद्र वाले परमाणु के संपर्क में होता है। 1 2 3 4, 4 कोनों के, 4 फेस के। अब एक यूनिट सेल अगर मैं आगे को और बना दूं इस टाइप से, एक यूनिट सेल अगर मैं आगे को और बना दूं भैया, ये वाली, समझ में आया आपके, ये वाली अगर मैं बना दूं और आगे को बना दूं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका फेस का ये वाला होगा, इसके फेस का ये वाला होगा, ठीक है, और ये वाला दूर होगा। ये वाला कैसा होगा, दूर होगा। तो ये किसके संपर्क में आ गया भाई, ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है वो एक तो हमारे ये जो फेस है ना, एक तो इसके संपर्क में होगा और एक इसके संपर्क में होगा, ठीक है, एक फेस गायब है, और ये वाला जो एटम है हमारा एक इसके संपर्क में, ठीक है, एक इसके संपर्क में होगा, 2 के संपर्क में आ गया हमारा, और एक हमारा ये इसका सामने वाला होगा और एक हमारा ये इसका पीछे वाला होगा, ठीक है, समझ में आया, एक इधर वाला पीछे वाला, एक सामने वाला, तो एक इसके संपर्क में आगा, एक इसके संपर्क में आगा, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 4 + 4 + 4 बराबर कितनी हो गई, 12 हो गई। मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अभी, समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। बड़ी खतरनाक स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ये दिमाग घूम गया होगा आप लोगों का। यानी कि FCC में, लाइन पे ध्यान दो, FCC में, ठीक है, जो फलक का परमाणु होता है ना, फलक का यानी कि फेस का, फलक का प्रत्येक परमाणु, फलक का प्रत्येक परमाणु 4 कोनों के परमाणु के संपर्क में होता है, 4 कोनों के परमाणु, तथा 4 जो होता है वो उसी सेल के, यानी कि उसी यूनिट सेल के फलक के परमाणु के संपर्क में होता है, फलक के परमाणु के संपर्क में होता है। 8 हो गए, परमाणु के संपर्क में होता है, ठीक है, ये तो हमारे 8 हो गए, 4 कोनों के और 4 फेस के, 8 हो गए, और 4 दूसरी यूनिट सेल के फलक के परमाणु के संपर्क में होता है, तथा दूसरी यूनिट के, तथा दूसरी यूनिट सेल के, ठीक है, 4 एटम्स के संपर्क में होता है, ठीक है,
अतः मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अतः FCC का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 + 4 + 4 बराबर कितना हो गया मेरे पास, 12। ठीक है, 4 + 4 + 12। तो जितनी भी FCC आती है, तो FCC में फलक के प्रत्येक परमाणु जो होता है वो 4 कोनों के परमाणु के संपर्क में होता है। चार्ज होता है फलक के परमाणु के संपर्क में होता है उसी यूनिट के, और चार्ज होता है वो दूसरी यूनिट सेल के, ठीक है, फलक के परमाणु के संपर्क में होता है। इस पर ध्यान देना है हमें, इस लाइन पे ध्यान देना है। तो टोटल हमारे कितने बैठ जाएंगे यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करो। टोटल जो है वो हमारे 12 बैठ जाएंगे। अब ये संरचना यार थोड़ी सी ना 3D में स्पष्ट दिखाई देती है, अब तुम्हें पता नहीं घिचपिच लग रही होगी, तो देख लेना अपने हिसाब से। 4 तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, और 4 हमारे यहाँ होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो 2 पैरामीटर्स मैंने इस लेक्चर में कवर करवा दिए। पहला कौन सा था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा था हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यार ठीक से पढ़ लो इस टॉपिक को। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।